सतगुरु जी की अपार कृपा मेहरा सत्कार। अज आप भाई गुरदास जी की 19वीं वार की 6वीं पौड़ी जिसका कीर्तन दिवाली की रात ते आल वर्ल्ड के कीर्तनियों वालों दिवाली की आने की खुशी दे विच कीता जाता है और उसके अर्थ भाव ना समझाए जाते ने ते ना ही संगतां वालों समझे जाते ने। वो पौड़ी है दिवाली की रात दीवे बालियन। आप इस पौड़ी की विचार अज करनी है। विचार करने तो पहला जिन्होंने इस चैनल को सबसक्राइब किया है उन्होंने धन्यवाद। जिन्होंने सबसक्राइब नहीं किया वो सबसक्राइब कर दें। तो आओ विचारों की सांझ करिए। गुरु बख्शिश की हुई फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दिवाली की रात दीवे बालियां इस पौड़ी नूं अगर भाई गुरदास जी दी नज़रां दे नाल और गुरबाणी दे गुज्जे रहस विचों खोज करके वेख्या जाए तो यह पौड़ी दुनिया की नाशवानता को प्रगट करती है और ना तो ये अर्थ समझाए जाते हैं ते ना ही संगतां वालों ये अर्थ समझे जाते हैं। पौड़ी नाशवानता को प्रगट करती है पर खुशी के मौकों पर पढ़ी जाती है। एक एक पंक्ति करके आप विचार करांगे। पहली पंक्ति है दिवाली की रात दीवे बालियां। हुण दिवाली की रात आई, लोग अपने अपने घरों के विचों बाहर निकले, घरों दी दीवारां ते या घरों दी चौगाठां दे उत्ते दीवे बाल दिते, घर दी छत्तां दे उत्ते दीवे बाल दिते। कुछ समय बाद निकल के वेखते ने कि कुछ दीवे बुझ चुके ने। रात बतीत हुंदी है खुशियां दे अंदर, खेड़ियां दे अंदर। अमृत वेला होया, प्रभात वेला होया। लोग जदों घरों तो बाहर निकले ने ते लोकां नूं पटाकियां दे पए हुए कागज ते लभे, मिठाइयां और फल फ्रूट दे छिलके या कागज ते लभे। दीवे लभे ने बुझे हुए या टुटे हुए, एक भी दीवा जगदा होया नजर नहीं आया। क्यों? क्योंकि जितना को तेल सी उन्होंने दीवियां दे अंदर उन्नी देर उबले कि उन्होंने जोत समाप्त हो गई, खत्म हो गई। इस पंक्ति नूं अगर गुरबाणी की नज़र दे नाल वेख्या जाए तो सतगुरु कहते हैं इस शरीर दे विच जिन्ना चिर श्वासां दा तेल है उन्ना चिर ये रिश्तेदार साख संबंधी तेरे आले दुआले ने, तेरे नाल ने। और एक गल होर ध्यान रख लेना कि जितनी देर मनुख दे कोल सुखां दा तेल है उन्नी देर संसार दो इंसान दे नाल है। श्वासां दा तेल और सुखां दा तेल जदों तक इंसान दे कोल है उदों तक दुनिया नाल है। श्वास मुक जाण तां भी दुनिया घर नहीं रखदी और जे किते सुख चले जाण तां भी दुनिया नेड़े नहीं टुकदी, क्योंकि संसार सुखां दा साथी है। सतगुरु कहणगे सुख में आन बहुत मिल बैठत रहे चहुँ दिस कीरे, विपत परी सभी संग छाड़त को ना आवत नेरे। ते जे बचन लईए सतगुरु जी कहते हैं श्वासां दा तेल जदों तक है उदों तक दुनिया है। सतगुरु कहते हैं जब लग तेल दीवे मुखबाती तब बूझे सब कोई, तेल जले बाती ठहरानी सूना मंदिर होई, रे बोरे तो घर ही ना राखे कोई, तू राम नाम जप सोई। कि जब श्वासां दा तेल मुक जाना तेनों किसी ने भी घर नहीं रखना। आपां ध्यान दईए जदों भी कोई फोन सानूं आउंदा है किसी मृतक प्राणी का, मृतक प्राणी के जियां वालों, रिश्तेदारां वालों, संबंधियां वालों फोन आउंदा है कि साडे घर दे विचों इह इंसान अकाल चलाना कर गया है, तो साडे मूँह ये नहीं निकलदा कि किन्नी देर रखना। जे असीं कहने हैं कदों कड्ढना जे दसो, कड्ढण की आवाज़ तो आउंदी है, रखण की आवाज़ नहीं आउंदी। भाव मनुख कहंदा जल्दी तो जल्दी इंसान नूं बाहर कढ दईए, जल्दी तो जल्दी शमशान घर जाके फूक दईए किते भूत प्रेत ना बन जाए। जिसने सारी जिंदगी असी स्थिति होती है, जिस बजुर्ग ने या जेड़ा भैन भरा नाल रहा हुंदा है
प्यार वंडाया हुंदा है, दुख सुख वंडाया हुंदा है, कि अंत वेले वो भूत बन जाएगा, प्रेत बन के सानू डराएगा। इन्ना खौफ मौत का। सतगुर कहते ने बस दुनिया की फितरत, दुनिया का सुभाव इस तरह का। दूसरी पंक्ति आप लेने जो भाई गुरदास जी की पौड़ी की, तो भाई गुरदास जी कहते ने तारे जात सनात अंबर भालियन। हुण रात हुई है, टमटमा रहे ने, पर ज्यों प्रभात की पहली किरण संसार के अंदर आउंदी है, सूरज की पहली किरण संसार के अंदर आउंदी है, ते आखिरी तारा जिहड़ा टमटमाउंदा नज़र आ रहा हुंदा है, सानू कुछ समय पहला प्रभात होने तो कुछ समय पहला दिसना बंद हो जाता है, समाप्त हो जाता है। हुण कई बार आपां वेख्या होना है कि मनुख रात नूं सानू मिलदा है, चंगा मिलदा है, गल्लां बातां भी हुंदियां ने, पर सवेर हुंदियां जदों असीं उठदे हां ते सानू खबर मिलदी है कि वह बंदा काल चलाना कर गया, बंदा चला गया। भाई नंद लाल जी कहंदे ने ਇਹ जीवन की खेड भी इस तरह ही है कि जिस तरह सवेर हुई है तो हर एक सवेर की रात भी होनी है, तो जिहड़ी रात हुई है उसकी सवेर भी होनी है। इस तरह ही जिहड़ा जीवन संसार के अंदर आया है, जिस जीवन का प्रकाश संसार के अंदर होया है, उसने संसार तो भी जाना है। मौत की हनेरी रात भी उसके जीवन के अंदर आनी है। आप जी का बच्चे ने ई उम्र गिरा माया गनीमत सुमर आखिर मां शुबे ना दिदेम कि वह शाम ना दारत। कल कोई सवेर ऐसी नहीं वेखी जिहदी शाम ना पई होवे, ते कोई जीवन ऐसा नहीं वेख्या जिन्हों मौत ना लै गई होवे। तीसरी पंक्ति जिहड़ी है इस गल नूं सामने रखदी है, साडे फुल्लां दी बागात चुन चुन चालियां। हुण वेखो प्रभात होई है ते फुल खिड़े है, और फुल कुछ समा खिड़े है, महकां वंडियां ने, खुशबूइयां वंडियां ने उस फुल ने। मालन आई है ते मालन ने हौली हौली करके फुल जड़ैणियां तो तोड़ लए ने, और तोड़न तो बाद उन्हां दी महक भी समाप्त हो जाती है। कुछ समय बाद उहदा रंग भी हो जाता है, खत्म हो जाता है, फुल मुरझा जाते हैं। फुल्लां दी जिंदगी या फुल्लां दी उम्र किन्नी कु है, छिण पंगर दी। और बंदा इस धन दे उत्ते, इस जोबन दे उत्ते मान कर रहा है। धन दा मान है बंदे नूं, जोबन दा मान है बंदे नूं। पातशाह जी कहते धन भी 4 दिहाड़े दा है ते जोबन भी 4 दिनां दा है, 5वां दिन नहीं है। क्योंकि जोबन जाना है ते बुढ़ापा आ जाना है, बुढ़ापे तो बाद मौत है। जिहदी जिन्नी को आयु लिखी है उन्नी को आयु उसने बतीत करनी है। जे बचपने विच है ते बचपने चले जाना, ते जे जवानी है ते जवानी चले जाना, जे बुढ़ापा है ते बुढ़ापे चले जाना। बंदा धन का भी मान करता है, बंदा जवानी का भी मान करता है, और ये गल कह दिंदा आकड़ के तू मैनूं जानता नहीं मैं कौन हाँ। पर जे ये गल उसनूं कही जाए गुरबाणी की दृष्टि नाल कि मैं जानता तू कौन है, हर बंदा रब का रूप होने लई संसार के अंदर आया, नहीं तो रब तो बिना इंसान कुछ भी नहीं है। उस अजीम शक्ति तो बिना इंसान कुछ भी नहीं है। नास्तिक लोग भावें उसनूं मनण या ना मनण, जिथे रब का नाम आउंदा है, परमात्मा की गल आउंदी है, उत्थे कहंदे ने भाई साहब रब है ही नहीं, परमात्मा है ही नहीं। कई फोन आउंदे ने मेरे कोल, कई मैसेज आउंदे ने कि भाई साहब इहो जिहियां गल्लां ना करिया करो, नहीं तो तुसीं स्कॉलर नहीं बन पाओगे। तो मैनूं स्कॉलर बनना भी नहीं है, क्योंकि जिहड़ा चीज़ रब नूं भुला दे, परमात्मा नूं भुला दे, असीम शक्ति नालों सानूं तोड़ देवे, वो चीज़ नहीं चाहिए, वो चीज़ नहीं चाहिए। खैर पातशाह जी कहते धन जोबन और फुलड़ा, कि जिस धन का तू मान करना है, जिस जोबन का तू मान करना है, तो एक बड़ी सोहनी उदाहरण दी है। हुण वेखो तलाब पानी का भरिया है, और उस पानी के तलाब के उत्ते कई बार आपां वेखदे हां कि पत्ते विछे हुंदे ने, हरे हरे वड्डे वड्डे सारे पत्ते, और उन्हां पत्तियां की जिंदगी कितनी कु है। पातशाह जी जदों तक पानी है उन्हां पत्तियां की जिंदगी है। जिस दिन तलाब का पानी सुक जाना है, पत्ते भी सुक जाने ने, पत्ते भी खत्म हो जाने। धन चोबन और फुलड़ा ना ठेड़े दिन चार, पब्बन केरे पत जो ढल ढुल जोमन हार।
रंग मान ले प्यारिया जा जोबन नाओ होला। हुण देखो इत्थे रंग माणिया, इत्थे रंग की किहड़ी गल है, जवानी का रंग नहीं, ईट ड्रिंक बी एंड मैरी नहीं, बल्कि इत्थे नाम का रंग, जो अजीम शक्ति संसार नूं चला रही है उस दे नाम का रंग मान ले, जिस दे लिए असीं संसार के अंदर आए। आपां वचन पढ़ते हैं, भाई प्राप्त मानस दिहोरिया गोबिंद मिलन की ये तेरी बरिया। फिर उस अजीब शक्ति के नाम नूं जप, जिहदे लई ये वारी मिली है, यह अवसर, यह तेरी बार। घट पीतर तू देख मुराद, अपने अंदर तू अजीब शक्ति नूं देख, जिसनूं देखण लई तू आया। नहीं तो यह जोबन, ये धन 4 दिनां दा, 5वें दिन की खेड नहीं है। धन दे उत्ते माण करते लोग भी वेखे ने, जदों धन चला जाता है तो रोंदे लोग भी वेखे ने संसार के अंदर, और दुहथड़ा मार के इस तरह रोंदे ने कि जिवें बहुत कुछ चला गया होंदा। खैर, अगली पंक्ति के अंदर दृष्टांत देंदे ने भाई गुरदास जी, तीरथ जाति जात नैन निहालियन। हुण वेखो मेले जदों लगदे ने तीर्थ स्थानां दे उत्ते, ते यात्री उत्थे नज़र आउंदे ने। दुनिया के हर एक कोने तो यात्री पहुंचता है, दर्शनां लई भी पहुंचता है, मेले देखण भी पहुंचता है। और उत्ते जिहड़े स्टाल लगे होंदे ने, उन्हां स्टालां दे उत्ते थोड़ी थोड़ी जमीन करके लड़ते हुए लोग भी वेखे जाते हैं दुकानां लाउण लई। पर जदों मेला मुक जाता है, ना तो यात्री नज़र आउंदे ने ते ना वो स्टाल वाले जो थोड़ी थोड़ी जगह दे करके लड़ते हुए नज़र आते सन, वो नज़र आउंदे ने, वो विखाई दिंदे ने। मेला खत्म होया तो सुनसान छा जाती है, वीरान हो जाता है सारा इलाका। कोई यात्री नज़र नहीं आता, कोई दुकानां वाले नज़र नहीं आते, सब अपने अपने घरों नूं चले जाते हैं। और अज मैं फेसबुक रीड कर रहा था तो मैनूं नज़र आया कि जमीनी विवाद के अंदर 2 भरावां की आपसी लड़ाई हुई, गोलीबाजी हुई। गोलीबारी दे विच दोवें भरा एक दूजे की गोली नाल मारे गए, थोड़ी जी जमीन के विवाद करके। प्यारो कि असी इस विवाद लई संसार के अंदर आए हैं, ये विवाद करना आए हैं। धन गुरु नानक पातशाह जी ने तो सानू आपसी प्रेम प्यार सत्कार दिता सी, भाव दिखाया सी। पुरातन समा वेख लईए, धन गुरु नानक साहब का समा वेख लईए ते अज दे हालात वेख लईए कि उस सिखां दे नाल साडे हालात मेल खांदे ने। असीं ते एक रुपये पिछे लड़ते हुए नज़र आने, अपने भरावां दे नाल, भैणां दे नाल, संगबंधियां दे नाल, एक रुपये पिछे, एक गज जमीन पिछे लड़ते नज़र आने। धन गुरु नानक साहब के समय 2 भरा, छोटा ते वड्डा भरा दोवें ही खेतों के विचों अनाज वड्ढिया जाता है, और जदों अनाज निकलता है ढेरिए सामने लगियां ने, और वंड भी हो गई है। दोनों भरावां दे अनाज की अद्धी अद्धी वंड हो गई है। धन गुरु नानक पातशाह भाई मरदाना जी उस खेत की मुंडेर ते बैठे ने, देख रहे ने। वड्डा भरा छोटे नूं कहंदा, जा भाई भलिया, घर होया, ठिकान लाया, आराम करिया ते मैं इत्थे रखवाली करदा। छोटा कहने लगा, नहीं वीर जी तुसी चले जाओ, आराम कर आओ, नाले बच्चिआं नूं मिल आओ ते नाले रोटी पानी खा आओ ते कुछ आराम हो जाएगा ते फिर आ जाना, मैं इत्थे देखभाल करदा। वड्डा कहने लगा, नहीं तू चला जा। हुण वीर दा कहना मन्निया, छोटा चला गया। वड्डे भरा ने की कीता, अपने अनाज की ढेरी दे विचों कुछ अनाज कढिया ते छोटे दी अनाज की ढेरी अनाज पा दिता है। हुण कुछ समय छोटा वापस आ गया है ते वड्डे भरा नूं कहण लगा, तुसी चले जाओ ते जाके घर लंगर पानी छक आओ, आराम कर आओ, बच्चिआं नूं मिल आओ। कहण लगा, ठीक है भरावा। हुण वो चला गया ते जदों छोटे भरा ने वेख्या ढेरी वधी हुई है ते उहने की कीता, वो अनाज भी ढेरी दे विच पाया ते अपने वल्लों भी कुछ अनाज पा दिता। हुण धन गुरु नानक साहब ते भाई मरदाना जी देख रहे ने सारे वृतांत नूं, दोवां भरावां वल्लों कीती हुई कार्रवाई नूं वेख रहे ने, वृतांत नूं वेख रहे ने, दोनां दे सुभाਅ नूं ताड़ रहे ने। हुण छोटा वड्डा भरा भी वापस आ गया है
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਜ਼ਰੀ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਢੇਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨਾਜ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ। ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਢੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਾਜ ਚੁੱਕ ਵੱਡੇ ਦੀ ਢੇਰੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਚੱਲ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਨਾ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਧਨ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਧਨ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖਾ ਲੈਣਗੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਖਾ ਲੇਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਜੁੜ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਧਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਢੇਰੀ ਚੋਂ ਅਨਾਜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਧਰ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਧੀਏ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਨਾ, ਚੰਗਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲੇਗਾ, ਚੰਗਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜਾ ਇਧਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨਾ ਪਿਆਰ, ਕਿਤਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ, ਅੱਜ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੁਪਈਏ ਪਿੱਛੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ 5 ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਭਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੀਰਥ ਜਾਤੀ ਜਾਤ ਨੈਣ ਨਿਹਾਲਨ, ਜਿਵੇਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਲੜਦਾ ਪਿਆ, ਧਨ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦਾ ਪਿਆ, ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਲੜਦਾ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਜਾਇਦਾਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਧਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ ਕਿ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਅਤ ਅੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੋਲਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵਿਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ, ਧਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ, ਰਹਿਣਾ ਤੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਲਈ, ਲੜ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਲਈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੁਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਚਣਗੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਛੱਲੀ 35 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ 50 ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਪਿਆਰੋ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਨਾਜ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਕਣਕ 75 ਰੁਪਏ ਦੀ, 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ 2-4 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਵਧੇਗਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਭਰ ਗਏ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 100 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਹਾਕਮ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭਰ ਰਿਹਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਿਹਾ, ਖਿਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਰਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਾਲਕ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਾਲਕ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੰਨ ਉਪਜਾਊ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਢਿੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਮਝ ਲਈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਿਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਹਿਣਾ ਇਹਨੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹਾਕਮ, ਰਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਚੌਥੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਚੰਦੌਰੀ ਚਾਤ ਵਸਾਏ ਉਚਾਲੀਅਨ, ਕਿ ਹਰ ਚੰਦੌਰੀ ਦਾ ਕਿਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੈ। ख्वाब ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਦਲ, ਧੂਏ ਦਾ ਬੱਦਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੰਦੌਰੀ ਝਾਤ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਹਿਲ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਧੂਏ ਦਾ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।
अब वचन पढ़ते हैं 10 बाल तन 20 श्रवण 30 का सुंदर कहावे 40 से पूरे 85 पक्के से 60 के बड़े पा आवे 17 का मतहीन 80 का व्यवहार न पावे 9 का सहजरासनी मूल न जाने आप बल टंडो नव टुडम डिठ में नान जग तुहे का तौल हार। अगर ये जो कुछ मैं संसार देख रहे हैं ना, ये तुहे का पहाड़ है, तुहे का मंदिर है, और कुछ भी नहीं है। जो तुहे तो कुछ नजर नहीं आता, इस तरह ये संसार भी नजर नहीं खत्म हो जाए। ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਪੌੜੀ ਨਾਸ਼ਵੰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਆਈਡੀਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਪੰਕਤੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਫਲ ਦਾਤ ਸ਼ਬਦ ਸੰਭਾਲੀਣ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦਾਤ ਝੋਲੀ ਚ ਪਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸੁਖ ਫਲ ਮਾਣਿਆ, ਨਾਮ ਦਾ ਸੁਖ ਮਾਣਿਆ, ਉਸ ਅਜੀਮ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸੁਖ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਕੇ। ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਨ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਰਾਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਮੇਨ ਆਈਡੀਆ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨਾਸ਼ਵਾਨਤਾ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ, ਨਾਸ਼ਵਾਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਜੀਮ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਖ ਫਲ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ ਗੁਰੂ का शब्द ਝੋਲੀ ਚ ਪਵਾ ਲੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ का शब्द ਝੋਲੀ ਚ ਪਵਾ ਲਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚ ਹੰਡਾ ਲਏਗਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਾਸ਼ਵਾਨਤਾ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਾਸ਼ਵਾਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਅਕਸ਼ਰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਰਥ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਰਤਨੀਓ, ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਆ ਜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚੀਏ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅਰਥ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਚ ਲਈਏ, ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਨਾਸ਼ਵਾਨਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਾਸ ਐਫੀਲੀਏਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿੱਤਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿੱਤਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੀਰਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਕੀਰਤੀ ਔਰ ਕਿਰਤ ਦੋਵੇਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਗੱਲ ਖੇਡ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਪਿਆ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦਾਸ ਨੇ ਐਫੀਲੀਏਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਹੋਰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ, ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਲਿੰਕ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮਿਹਰ ਪ੍ਰਿਆਤ ਰੱਖਣ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਰੱਖਣ, ਔਰ ਦੀਵਾਲੀ ਆਏ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਗੁਜ਼ਾਰ ਚੱਕਾਂ ਦੀ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।